और इन्होंने एक एप्लीकेशन भी दिया था। ये रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश, जिला सीतापुर, तहसील महमूदाबाद और ब्लॉक महमूदाबाद, ग्राम जो है रमद्वारी में पड़ता है, पोस्ट पर्वतपुर, जिला सीतापुर के रहने वाले हैं। और इनका नाम है जो गुमशुदा की तलाश जिसकी जारी है, जिनका नाम है सामून। और ये रमद्वारी में निवास है, यही मकान है, यही इसी मकान में जो है सामून रहते थे। इनको जो है बहुत अच्छे से लोग प्यार से कहते थे। थोड़ा बहुत पहले जो है नेतागिरी करते थे, तो इसीलिए इस क्षेत्र में विख्यात हैं, सामून नेता के नाम से ये जो है विख्यात हैं। लेकिन और इनके पिताजी का नाम है अली अहमद इनके पिताजी का नाम है। और करीब 60 वर्ष इनकी उम्र बताई जा रही है और इसमें जो है एप्लीकेशन में दिया गया है। और इनकी जो बेटी है जिसका नाम है हुस्न जहां, पुत्री के नाम एप्लीकेशन थाना सदरपुर में दिया गया था। और एप्लीकेशन कब दिया गया था, कैसे दिया गया था, क्यों दिया गया था? इसीलिए दिया गया था कि बाई चांस के लिए कहीं न तो कहीं हमारे पिताजी, ये पुत्री जो है हुस्न जहां, ये गुहार लगाने के लिए थाना सदरपुर में जाती है। लेकिन कोई कानो कान यहाँ पर उन लोगों को ऐसा लगता है पता ही नहीं चला। एप्लीकेशन देते हैं लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर नहीं आते हैं। आए थे पुलिस वाले? नहीं आए। हुस्न जहाँ किसका नाम है? तुम्हारा नाम है। तो पुलिस वाले यहाँ पर आए थे? नहीं आए थे। नहीं आए। एक को पुलिस वाले नहीं आए हैं। और चौकी गोड़ैचा चौराहा लगता है, वहीं पर भी मालूम करेंगे। यहाँ के एसआई हल्का इंचार्ज आनंद कुमार हैं, उन लोगों से भी मालूम करेंगे कि तुम लोगों को एप्लीकेशन दिया गया, आश्वासन देने के लिए भी नहीं पहुँचे। आज सुबह जब ये भाई साहब हैं, इधर आइए, क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम जी हमारे यहाँ पहुँचे तो हमने एसआई साहब के फ़ोन लगाया। एसआई साहब बोलते हैं कि हम कोर्ट में हैं और वहाँ पर पुलिस वाले गए थे। क्या बोले थे पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले थे कि अभी नहीं, हमने गए थे। पुलिस वाले गए थे लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले एक भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? हो सकता है उनके पैरों में जंजीरें डाल दी गई हों या उनको मना कर दिया गया हो। अब इस प्रकार से ये बहुत परेशान है, क्योंकि जिस वक्त ये सामून नेता की उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है और ये गुमशुदा की तलाश है, हकीकत है। अब पता नहीं, हम परिवार वालों से मालूम करेंगे। हो सकता है कि परिवार में कोई त्रुटि या कोई विघ्न या कोई प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार से विवाद चल रहा था, कैसे क्या हो रहा था। अब ये सब जानकारी लेने के लिए आए हैं, पुलिस वाले तो नहीं आए हैं। हो सकता है वक्त ज़रूरत पड़ेगी तो इनको जो है परिवार वालों को यानी कि परिजनों को कप्तान साहब के वहाँ भी पेश करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ गई तो हो सकता है बाबा आदित्यनाथ योगी जी के वहाँ या ब्रजेश पाठक जी के वहाँ जो है प्रस्तुत करेंगे। नाम क्या है? हुस्न जहां। कितने तारीख को जो है गायब हुए थे तुम्हारे पिताजी? क्या नाम है? मोहम्मद सामून। 18 तारीख को घर से 9 बजे लगभग निकल गए थे। क्या कुछ विवाद हुआ था? विवाद घर पर कुछ नहीं हुआ था, भाई भाई में लड़ाई हुई थी। भाई का क्या नाम है? भाई को मोहम्मद अरमान नाम है। तो क्या कुछ उस प्रकार से लड़ाई हुई थी कि मतलब आत्महत्या कर लेंगे या मार पीट करके कहीं डाल देंगे, उस हिसाब से लड़ाई हुई थी? एक दिन फ़ोन बाहर थे चचा, लड़ाई हुई तो उन्होंने फ़ोन पर कहा कि तुम पुदीना हो, तुमको जब देखें तब हम उखाड़ कर फेंक देंगे। कौन कहा? चाचा हमारे। अच्छा। और जितना पैसा हो सकेगा उतना लगा देंगे और तुम लोगों के घर बर्बाद कर देंगे हम। तुम्हारे घर? हाँ, बड़े भानवई का और पापा का घर। अच्छा, पिताजी का घर बर्बाद कर दे। क्यों, ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी? वो घर का बंटवारा कुछ छोटे भाई के चक्कर में हुआ था, तभी लड़ाई हुई। बस इसी बात से विरोध करने लगे। फिर उस तारीख से रोज़ लड़ाई हुई। फिर गए 17 को हमारे पापा उस तरफ से निकले तो लड़कियां नूरजहां और रुखसाना ने कहा कि तुम कीड़ा हो, तुम्हें पाँव से मसल देंगे। हाँ। अच्छा, वो तुम्हारी सिस्टर है? वो बड़े चाचा की लड़की है, मोहम्मद उस्मान की। अच्छा, मोहम्मद उस्मान की लड़की है। वो कह रही थी कीड़ा है। हाँ, इनको मसल देंगे। तो वो घर के आकर अपना सर ठोका और फिर रोने लगे कि ये छोटी छोटी लड़कियां हमें इस तरह की बातें करते हैं। हाँ, तो वो अपना और कुछ नहीं कहा, फिर चुपचाप बैठे रहे और सुबह आराम से बातचीत भी किया। फिर 9 बजे अपने मन से निकल गए घर से। मतलब कहीं पता करके नहीं गए? नहीं, हम लोग जानते थे कि कहीं ये काम से जाते थे, फिर शाम को आ जाते थे, तो हम लोग जो है शाम को आएंगे। अच्छा, तुम्हारे पिताजी जो हैं सामून नेता, इनकी उम्र करीब कितनी बताई जा रही है?
60 साल बताई जा 60 साल। इनके पिताजी का क्या नाम है? अली अहमद। अली अहमद। तो ये बताइए, जिस वक्त यहाँ से गायब हुए थे, निकले थे, तो आप लोगों को पता है नहीं है? नहीं, घर से जब निकले हैं तो वो ये कपड़े पहने और फिर आराम से कौन से कलर के कपड़े पहने थे? सफ़ेद बुशर्ट है और काली पैंट है। ब्लैक पैंट है और व्हाइट शर्ट है ना? हाँ। इधर आइए। आप कौन है? अब्दुल कलाम। उनके कौन है? दामाद उनके। उनके दामाद हैं जी। तो ये बताइए, आप किसी इंसान के ऊपर शक है? ऐसा तो नहीं है कहीं उनको ले जा करके कहीं उनके साथ गलत कर दिया गया हो, या कहीं उनको जो है दूसरे नज़रबंद कर दिया गया हो? नहीं, अब ये अरमान से लड़ाई झगड़ा था। हाँ। और किसी से नहीं था। और किसी से नहीं था? किसी से नहीं। मंगलू अरमान से था। मंगलू अरमान। ये उनकी बीबी है और उनके बच्चे लड़के हैं, लड़कियाँ। हाँ। वो मर चुके हैं चचा। अच्छा, वो एक्सपायर हो चुके हैं। कितने साल हो गए? 4-5 साल हो गए हैं लगभग। अच्छा, 4-5 साल हो गए हैं। तो परिवार में ऐसा क्या हुआ कि बाई चांस के लिए कहीं न तो कहीं जो है तुम्हारे पिताजी को घर छोड़ना पड़ा? और रोज रोज कोई भी यहाँ से इधर से कोई बच्चा भी निकलता था तो वो लोग रूमे टूमे यानी गाली, छोटी छोटी बवाल बातें चीते करते, लेकिन हम लोग निकल जाते थे कि बात नहीं करते थे। मगर पापा के दिल में हर एक बात सब अंदर ही समाती रही, चली गई। अच्छा। हाँ। मतलब वो जो है गुप्तनीक तरीके से वो अंदर रखे रहे, और लड़ाई नहीं किए थे। लेकिन लड़ाई नहीं किए किसी को जो है अपने भाइयों से या अपने बेटी से या अपने दामादों से जो है कुछ नहीं कहे। हाँ, नहीं किया। क्या चीज? बहन के लड़के को मारा था, स्कूल गया था वो, ये वाला लड़का। क्या नाम है आपका? साकरुन। साकरून। तो कौन है उनकी बीबी? उनकी बीबी हो, सामुन नेता की? तो सुना है सामुन ने 2 शादियां हुई है जी। तो पहली वाली एक्सपायर हो गई थी और ये दूसरी वाली बीबी हुआ। हाँ। तो आपसे कुछ लड़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी? कोई लड़ाई नहीं हुई। आपसे बता करके नहीं गए? नहीं। हाँ। नहीं बता कर। क्या काम था? वो रोज ऐसे ही निकल जाते थे घर से बिना बताए, काम करने कटान पर जाते थे तो ऐसे रोज लकड़ी ढूंढने के लिए निकल जाते थे। मतलब किसी से बताते नहीं थे? नहीं बताते थे, पूछने पर वो गुस्सा करते थे कि हमारे इतने काम है, हम कैसे तुमको बताएं कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे। नहीं, ये तो है, हकीकत है कि भाई कोई घर का सदस्य, मुखिया घर का अगर बाहर जाता है तो हर बात पर टोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात तो ऐसी ज़रूर है कि बाई चांस के लिए कहीं न तो कहीं उनके दिल में समा गई, दिल में बैठ गई। जो आज सामून नेता जो हैं, जिसे नेता कहा जाता है, वो जो है अपने घर को छोड़ करके चले गए या उनके साथ कुछ गलत हुआ, हादसा हुआ है। नाजरीन है और नूरजहां और रुखसाना और जोया, सबाना, अरमान और शहजाद, अत्ते लोग उनकी जिम्मेदार हैं। अच्छा, मतलब जो गायब हुए हैं। वो कुछ नहीं बोले तो इसको मारा स्कूल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फुलजहां। कौन कौन जिम्मेदार हैं? हम उनकी बेटी है, सामून नेता की। जिम्मेदार कौन है? आप तो बेटी हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? हमारे अब्बा की गायब होने की जिम्मेदारी अरमान और नाजरीन और नूरजहां, रुखसाना, जोया, सबाना, शहजाद। मतलब ये 3-4 लोगों की अहम भूमिका है गायब होने की। फिर क्या हुआ? बच्चे को बोल रही मारे? स्कूल गया था, इसको स्कूल से घसीट कर मारे थे। अरमान की बिटौनी 10 तारीख का मारी ना है नूरजहां हो रही, तो हम एप्लीकेशन दे रहा थाने में, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं मारे। क्यों मारे? स्कूल में पढ़ाई गवा रहा है, हुआ कोई बच्चे लफड़ा झगड़ा करी नहीं है, पानी वानी हाथ धोवाई गे रहा है, खाना खाए के लिए। वहाँ कुछ हुआ विवाद, उसके बाद में यहाँ बाहर लड़का मेरा आ रहा है, वहाँ से स्कूल गेट जगह वहाँ से खींच के लाया, मास्टर मना भी किए, माने नहीं। मतलब प्राइमरी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था, फिर भी जो है लड़कियों की दबंगाई देखिए, जबरदस्ती देखिए स्कूल में। बड़ी घर से उम्र एक लड़की की, नूरजहां की उम्र 20 साल और रुखसाना की उम्र 18 साल, जोया की उम्र 16 साल और सबाना की 17 साल। और बड़ी बड़ी लड़कियां जाती हैं स्कूल के अंदर, घुस जाती हैं। मास्टर साहब यानी कि वहाँ मैडम या मास्टर हैं, टीचर वगैरह हैं, मना करते रहे। मास्टर भी गवाह है कि हमारे स्कूल से बच्चा घसीट कर लेकर गई हैं इनके घर की सारी सयानी लड़कियां। इस लड़कियों को घसीट, यही लड़का है, इस लड़के को घसीट करके लेकर के चले गए और इसको मारे पीटे। लेकिन प्रशासन जो है इस प्रकार से लड़कियां हमारे देश में यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में सीतापुर में दबंगाई करते हैं, बच्चे को
घसीट करके लेकर के जाती हैं, उनको मारती हैं, पीटती हैं, लेकिन शासन प्रशासन जो है कान में अंगुली डाल करके बैठा है। कुछ एप्लीकेशन भी दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि पर भी वार किया था इन लोगों ने। हाँ, अद्धा फेंक फेंक के मारे थे हमारे अब्बा को। हाँ, और हमारे जो चाचा है अरमान, वो हमारे अब्बा पर बाका निकाल लिए थे। हाँ। क्या है बेटा, क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अजीम। क्या हुआ था, सब खुल करके बताइए, साफ साफ बताइए। मैं जब पिसाने गया साइकिल से तो सब लोग मुझको घेर लिए और गाली दिया, और तो जब मैं जाने लगा और फिर मैंने जब पिसा कर आया तो वो अलिया मेरी जो अपी हैं उन्होंने रोक लिया, कहा कि बैठो, ये लोग जब चली जाएंगी तब जाना इधर से। तो जब बैठ गए, जैसे ही सड़क पे आया फिर वो सब घर से आ गए, मुझको घेर लिए और गाली देने लगे कि ये बोले तो इसको मारे। और जब मैं आया तो घर आया, अपने पापा को बताया तो अब्बू रो रहे थे। अच्छा, तुम्हारे पिताजी रो रहे थे। हो सकता है वही बात जो लड़का बोल रहा है कि बराबर लगातार जो है परेशान किया जा रहा था, बच्चों को परेशान किया जा रहा था, बेटियों को परेशान किया जा रहा था। क्या चीज़? और मेरे अब्बू पर गुटखा चलाया था, उनकी बेटी और बेटे और वो भी चलाए थे। और नूरजहां, रुखसाना, सबाना, जोया, सदाब, सबाब, सरताज, अल्फाज, नूरजहां, अरमान, नाजरीन, सन्नो, सब ने मिलकर ढीला चलाया था गुटके और बाका निकाला था, मारने चले तो एक लड़का है वो पीछे से बाका पकड़ लिया था, वरना उसका बाके का जो जब चला रहे थे तो वीडियो वगैरह है उसका? नहीं है वीडियो, नहीं है। हाँ, और गुटखा वगैरह चलाए थे उसका वीडियो है? नहीं, वीडियो चलाने वाला वीडियो दो, और या बाका यानी कि प्रहार कर रहे थे उनके ऊपर, वो वीडियो दो। क्या चीज़? डिलीट हो गया था, मोबाइल खराब हो गया था। अच्छा। अगर ये सब चीज़ें पुख्ता सबूत वगैरह अगर हो तो हम वीडियो पर जो है खबर में लगा देंगे और चलाएंगे उसको। बिल्कुल गिर गया था तो इसलिए खराब हो गया था, तो बनाने गए तो वो फोटो सब गायब हो तो गए। ये बताइए, तुम्हारे पिताजी जो हैं गायब हो गए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों को से क्या कहना चाहते हैं, लोगों से क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से अरमान परेशान किया है और नाजरीन ने परेशान किया है, रुखसाना नूरजहां ने परेशान किया है, जोया सबाना ने परेशान किया है, हमारे अब्बा को इतना मजबूर किया है कि घर से वो भाग जाएं, कहीं गायब हो जाएं, कुछ हो जाए, वो जिंदा है या कुछ कील है तो वैसे ही ला कर हमको दें। मतलब चाहे वो जिंदा हो चाहे मृत अवस्था में हो, जैसे हो ला करके उनको दें। हमको ला करके दें। हमारे अब्बू को चाहिए तो हमको चाहिए। इतना लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, ये देखिए इसमें जो है ब्लड वगैरह सब निकल रहा है। ये देखिए हाथों में जो है काट दिया गया है दांतों से, इस प्रकार से। देखिए कितना प्रताड़ित इन लोगों को किया गया है। फिलहाल के लिए जो ये दांत के निशान है, दिखाओ जरा, ये दांत के निशान है और इस समय ब्लड नहीं निकल रहा है क्योंकि पुराना घाव है। इस प्रकार से इन लोगों को, इस परिवार को प्रताड़ित किया गया, इस प्रकार से इनको परेशान किया गया। कहीं ना तो कहीं हो सकता है वही बात दिल और दिमाग में बैठ गई हो और अचानक वो जो है अपने परिवार को छोड़ने के लिए वो तैयार हो गए, और हो सकता है वो कहीं चले गए और कहीं चले गए होंगे, तो हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आ जाएंगे। लेकिन बाई चांस के लिए जिस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं, वारदात होती रही, परेशान करते रहे, हो सकता है या तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, प्लस शासन प्रशासन जो है यहाँ पर आने के लिए देखने के लिए नहीं आया। जिम्मेदार सिर्फ अरमान और नाजरीन और नूरजहां और रुखसाना और सबाना और जोया। मतलब ये 4-5 लोग जो है ये सब इनके जिम्मेदार हैं अगर उनको कुछ होता है। अच्छा, मोबाइल नंबर जो है क्या बताना चाहते हैं? जो सामून नेता है, ये इनका जो है फोटो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा और साइड में जो है ये नंबर भी दिख रहा होगा। इसी नंबर पर संपर्क करें अगर बाई चांस के लिए किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को ये व्यक्ति नज़र आ रहा है, यानी कि जिसका नाम है सामून और पिताजी का नाम है अली अहमद, और ये अगर नज़र आ रहे हैं बाई चांस के लिए, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहने नज़र आ रहे हैं, और ये मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर एक बार बोलिए। 63 93 83 93 91।
ये इस नंबर पर आप संपर्क करें। और आप लोगों को स्क्रीन पर मोबाइल दिख रहा होगा, वो मोबाइल नंबर। और बाई चांस के लिए भाई साहब बोले हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को मोबाइल नंबर स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इसी नंबर पर संपर्क करें। कह रहे थे प्रशासन ने जो है फॉर्मेलिटी प्रशासन ने खूब किया, लेकिन जो है दरवाजे पर आने की कोशिश नहीं की। हो सकता है पैरों में उनके हथकड़ी डाल दी गई हो या पैरों में जंजीरें डाल दी गई हो। हाथों में वैसे हथकड़ी पड़ती हैं, लेकिन हो सकता है उनके पैरों में हथकड़ियाँ डाल दी गई हो इसी प्रकार से। और झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ प्रशासन बोलता रहा। देखिए, क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम। क्या हुआ था जब एप्लीकेशन देने के लिए गए थे? बोले थे कि इसमें 100 से फोटो लेके आइए यहाँ पे। हाँ। तो मैंने 100 से फोटो खिंचा के बनवा के थाने में दे के आए थे। कहने लगे कि 100 थाने तक मैंने भेजूंगा, सबको जानकारी करवाऊंगा, और कोई जानकारी नहीं है। मतलब झूठ बोलते हैं कि 100 थानों में भेजेंगे, हो सकता है अपने थाने में नहीं लगाए हों। मतलब 100 थाने का जो है बोलबाला बोल रहे थे कि 100 थाने में हम भेज देंगे, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे हिंदुस्तान तक भेज देंगे, लेकिन हो यहाँ तक उनको आने का मौका नहीं लगा। हो सकता है कोई उनकी ड्यूटी अजीबो और गरीब तरीके से लग गई हो आनंद कुमार की, क्योंकि जब झूठ पर झूठ हमसे झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि नहीं हम वहाँ पुलिस कांस्टेबल तो भेजे थे और वो जो अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया चले आए। और कुछ कहना चाहते हैं? हम 7 लोगन से कहलाए हैं कि लड़ाई झगड़ा हमारे पीछे कह दो ना पड़े। बहुत हो चुका है, 1 साल करीबन हो चुके हैं, 8 महीना। अब हमारे पीछे ना पड़े, इस रास्ते निकल तो गाली गंदी गंदी गाली कहीं कहीं चले जाते, हम नहीं बोली रहे, उधर निकलो गंदी गंदी गाली, पकड़ कर मारी, गिरा के मारी, धमकी दे रहे हैं हरदम। और हम गांव के मौजूदा प्रधान हैं, उनसे कहिए रोक लो, अगर मान जाए तुम्हारी बात तो अच्छी। 2 लोग हमारे परिवार के रहे, उनसे कहलाए। फिर इतर पर एक नन्नू रहते, उनसे कहें। फिर अपनी नंदस कहन फोन लगाए 3 बार, हम कहें हमारे पीछे ना पड़े, लेकिन फिर भी परेशान करते भी परेशान, किसी की बात हुई लोग ना मानी। चलिए कुछ लोगों से मालूम करते हैं। गांव के सदस्य यहाँ पर खड़े हुए हैं। चचा श्री धराइया पत्नी है और सामून नेता की, तो ये परेशान कर रहे थे इनके परिवार वाले। तो यह हकीकत है या झूठ तो नहीं बोल रहे? अब झूठ का भैया, जैसे हम देखें तो हम है ही नहीं, जैसे सुने जैसे हम कहाँ सुने हो? अरे जैसे लड़ाई झगड़ा जो होते तो सुनी थी बस। अच्छा, लड़ाई खूब होती है, होगा उसी लड़ाई के जरिए तो नहीं निकल गए? अभी का पता। अच्छा ये बताओ, गांव के सदस्य हो, बुढ़े हो, नाले सब कुछ है, तो ऐसा तो नहीं उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई? अब यूँ न बताइए भैया, हम नहीं जान पे। हाँ, गलत बात। मतलब बताओगे नहीं कि हो गया होगा? ना तो हमका ये कैसे भवा है, नहीं भवा कैसे झूठ में बोल दिया। यहाँ पर इतने सदस्य लोग हैं, कुछ बताने के लिए तैयार हैं? भाई साहब आप बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर। खान आपका कहाँ है? ये पूरब साइड में है। अच्छा, पूरब साइड में है। तो ये बताइए, ये सामून नेता की पत्नी है, इनकी बेटियां हैं, इस प्रकार से प्रताड़ित हैं, बराबर लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगाती रहीं, लेकिन कहीं न तो कहीं जिस चीज़ का इनको डर था वो आज हो गया और किसी का बेटा जो है परेशान हो रहा है। और ये बताइए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम कहते हैं कि सब जो है मदद करे, जो है ढूंढने में, जहाँ की मिल जाए बहुत अच्छी बात है कि सब लोग, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लड़की है, एक लड़का है, भी शादी करने की भी बाकी हैं। बेचारे परेशान तो हैं, इससे पहले बीमार भी काफ़ी हो चुके थे। अच्छा, बीमार भी हो चुके थे। अच्छा, ये एक बात और हमारे दिमाग में आ गई है, कुछ लोग बोल रहे थे कि सामून नेता के जो कैंसर हो गया था। ये वो सब ठीक हो गया था, तो वैसे सब नॉर्मल था। अभी मतलब 2-3 साल में जो है बढ़िया, मतलब आराम से कर खा रहे थे, मतलब कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा, बेहतरीन जिंदगी जो है व्यतीत कर रहे हो? जी, मतलब बहुत आराम थी, अभी कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ पहले हुई थी, वो सब मतलब पैसा वैसा लगा के सब ठीक कर लिए थे, मतलब हल्का फुल्का था वो सब, मतलब हल्की मर्ज थी, तो वो जो खत्म हो गई दवाई से। जी, मतलब कमज़ोर हो गए मेरे, फिर लकड़ी गुड़ी कटा के अपना बसारा गुजारा बसारा हो गया था। हुस्न जहाँ इनकी बेटी और इनकी पत्नी ने जो वार्तालाप किए हैं, हमने प्रश्न किया, उन्होंने उत्तर दिया, या परेशान होकर के बहुत प्रताड़ित के साथ इन्होंने जवाब दिया और बोल रही हैं कि हमको वो परिवार के सदस्य हैं, हमको प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे। क्या हकीकत है, झूठ है? जी, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि परिवार का लफड़ा मान लो परिवार वाले ही जान सकते हैं, गाँव वाला बहुत कम जान सकता है। कि हम जैसे रहते हैं बाहर, हम महीना 2 महीने के लिए आए तो उसमें जान नहीं पाते हैं कि किसी से लफड़ा हुआ कि झगड़ा हुआ, कुछ ये हमको नहीं मालूम है। जी हाँ, बस यही कहना, बाकी कुछ नहीं कहना हमको। कुछ कहना चाहते? जी, कुछ भी। यहाँ पर देखिए, गांव वालों से भी बातचीत किए और कुछ लोगों से भी बातचीत किए। परिवार का मैटर है,
परिवार की लड़ाई है, परिवार का झगड़ा है, तो परिवार के विषय में कोई कुछ कहना नहीं चाहता है। फिलहाल के लिए जो उनके बीमारी थी, कैंसर वगैरह था, वो भी ठीक हो चुका था। बेहतरीन पूर्वक अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया और इलाज करवाया, वो बेहतरीन पूर्वक ठीक हो चुके थे। और बात तो ये है कि बाई चांस के लिए कहीं न तो कहीं उनको इतना परेशान किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया, तो या तो उनके साथ कुछ हादसा हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, या तो इतना उनको परेशान कर दिया गया जो घर छोड़ने पर वो बेचारे मजबूर हो गए। वो इतना परेशान हो गए, झुलझुला के अपना सर पकड़ के रोने लगे। फिर उसके बाद गए उधर ताजिया देखने, फिर उधर से वापस हुए, फिर जवान लड़कियां ने उनको गाली दिया गंदी उनको कीड़ा उकड़ा सब बनाया। हाँ, वहाँ से आए, फिर मायूस होके बैठ गए, आँख से आंसू गिर रहे थे उनके। हाँ, आज भी एप्लीकेशन हमारे नाम दिया गया है कि तुम लोग गायब किए हो, बिटिया दामाद गायब किए नहीं। हम पैसा फूक रहे हैं, हमारे दामाद बिटिया फूक रहे हैं, हम बहुत सारे रुपया लगा दिए, कोई सोचना नहीं हमका मिल रही। कमाई करने के लिए काफ़ी मशक्क़त किए हैं और काफ़ी पैसा भी फूंक दिए, लेकिन शासन प्रशासन यानी कि प्रशासन के लोग जो हैं यहाँ पर झांक करके नहीं देखे। सुबह जब हम फ़ोन लगाए तो बोलते हैं आनंद कुमार कि नहीं, हम तो वहाँ पुलिस वाले भेज दिए थे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया। 17 लोग लखनऊ में, एक मोहल्ला गली रोड कुछ बाकी नहीं हुआ। अच्छा, सभी रिश्तेदारियों में अब चेक किए हैं? सब रिश्तेदारियों में चेक किए हैं, कहीं नहीं है। अच्छा, कहीं नहीं। हाँ, तो लोगों से क्या कहना चाहते हैं, शासन प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं? हाँ, हमारा आदमी गायब हुआ है, मिल जाए, मतलब ढूंढाई करके दे दें या मिल जाए। सभी लोगों को स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। हाँ, हो सकता है कहीं ना तो कहीं या तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, वो इतना परेशान कर दिया गया तो वो चले गए। अरमान फोन लगाइन तो हम उठान तो गंदी गाली दीन, फिर उसके बाद हम कुछ गाली दीन नहीं बोलन, फिर गाली दीन तो हमू गाली दे लिहन। उसके बाद में ये फ़ोन ले लिहन सामून नेता, फिर उससे बोले कहीं कि तुम्हार और दामाद के घर बर्बाद कर दे, अब झंडा नीचा कर दे। अब तो वही बोले हम तुम्हार झंडा नोचिक बहा दे अगर हमार नीच कर दिया हो। तो अरमान बोले तुम पुदीना हो चुके हो, तुम बैठो यहाँ किनारे। तो हम बोले अगर वही पुदीना है कहीं जड़ा उखाड़ी बहा दिया पुदीना करी, तो हम कहें अगर वही पुदीना है तो उनके कोई दूसरा भी है, तो कहें तुम एक दिन भीख मांगी हो, तुम एक दिन बर्बाद हो जी हो। तो हम कहें हम आपके घर नहीं बे, तो कहीं तुम्हारा मुँह ही नहीं आवे वाला, तुम हो का। हाँ, यू सच कह रहे हैं, और एक ही मोबाइल पर ID निकलवा लिया उमा है। हाँ, मतलब ये इतना हो चुका है। हो सकता है इन लोगों को गायब करने में कोई हाथ रहा हो या इनके साथ दुर्घटना कोई घट गई हो। बाई चांस के लिए कहीं न तो कहीं अगर किसी भी व्यक्ति को ये सामून नेता नज़र आए तो सभी लोगों को स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, या ये जो फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा, इस सब चीज़ों पर जो है इस नंबर पर संपर्क करके जरूर बताएं। क्या आज हमारे लोगों ने रिपोर्ट कर दी नहीं, मेरे बिटियन के मेरी दामाद के सबकी हमारे लोगों ने रिपोर्ट की ही नहीं। कौन सी रिपोर्ट कैसे की कर दिया है? अरमान की बिटिया दामाद और उनकी बीबी मिलकर गायब करी नहीं हमारे भाई के यहाँ। अच्छा। हाँ, कि ऐसा न हो हमारे वजह से गायब हैं, तो ऐसा न हो कहीं हमरे पर कोई आरोप लगा दे, और जिम्मेदारी सारी अरमान और नाजरीन के रही है। अच्छा। हाँ, पूरी जिम्मेदार नाजरीन और अरमान हम और उनकी बिटिया 7 लोगन से कहें, लेकिन कोई क्या कहना नहीं मानी। 7 लोगन से गाँव नहीं कौहायन। अच्छा, कितने दिन पहले कहे थे? लगभग 15 दिन से कह रहे हैं कि महीना में 1 बार कहन, महीना में 2 बार कहन, 2 महीना में कहन, 1 महीना में कहन, 15 दिन पर। अभी मतलब लोगों से गुहार लगाते रहे कि हमको परेशान ना किया जाए। नहीं सुना, किसी ने हमारी नहीं सुना, किसी के कहने पर वो चुप नहीं रहे। अभी 10 दिन हुए हैं, तब राजू प्रधान मौजूदा हैं, उनसे कहिए कि रोक ले, अगर मान जाए। हम कुछ नहीं बोली थी, वही न बोले हमारा पीछा छोड़ दे, लेकिन फिर भी वही नहीं माने। देखिए, सामून नेता को और ये इनकी पत्नी हैं, इनको बराबर परेशान करते रहे इनके परिवार के सदस्य, और कहीं ना तो कहीं हो सकता है परिवार वालों का भी हाथ हो, या ज़्यादा परेशान कर दिया, इसीलिए उनको मजबूर हो गए घर छोड़ने को। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम। क्या हुआ था जब एप्लीकेशन देने के लिए गए थे? बोले थे कि इसमें 100 से फोटो लेके आइए यहाँ पे। हाँ। तो मैंने 100 से फोटो
खिंचा के बनवा के थाने में दे के आए थे। कहने लगे कि 100 थाने तक मैंने भेजूंगा, सबको जानकारी करवाऊंगा और कोई जानकारी नहीं है। मतलब झूठ बोलते हैं कि 100 थानों में भेजेंगे, हो सकता अपने थाने में नहीं लगाए हों। मतलब 100 थाने का जो है बोलबाला बोल रहे थे कि 100 थाने में हम भेज देंगे, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे हिंदुस्तान तक भेज देंगे, लेकिन हो यहाँ तक उन्हें का मौका नहीं लगा। हो सकता है कोई उनकी ड्यूटी अजीबो और गरीब तरीके से लग गई हो आनंद कुमार की, क्योंकि जब झूठ पर झूठ हमसे झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि नहीं हम वहाँ कांस्टेबल तो भेजे थे और वो जो अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया चले आए। भाई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ के जो सदस्य हैं, प्रताड़ित व्यक्ति हैं, ये वो झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है आनंद सर झूठ बोल रहे हैं, अब पता नहीं कौन बोल रहा है। ये हमारा प्रयास लगातार जारी है, जारी रहेगा, क्योंकि हम निडर होकर के कार्य करते हैं, निडर होकर के पत्रकारिता करते हैं, निडर होकर के ड्यूटी लेते हैं। अगर बाई चांस के लिए हमारी जान भी चली गई ऐसे कारनामों को दिखाते हुए, तो हमको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।